देखिए ये मुखर्जी नगर है। ये लड़का जो स्कूटी पर खड़ा है वो बार बार लड़कियों को रोककर उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है। उसे लग रहा है कि शायद कोई लड़की से बात करके इसे फंस जाएगी। आगे पूरी वीडियो में हम दिखाएंगे इसकी पूरी करतूत क्या है। ये भीड़ आती है रात भर, मतलब कैसा क्राउड रहता है रात भर? भीड़ मतलब लड़कों की भीड़ आती है? अच्छा, तो यार मैं देख रहा हूँ कि ऐसे लड़कों की भी आती है क्या जो लड़कियों के चक्कर में घूमते हैं? ऐसा माहौल रहता है क्या, जैसा पूछ रहा हूँ? होता है तो यार, क्योंकि मैं अभी देखा, अभी कवर किया मैंने, एक लड़की को रोक कर ऐसे ही पूछ रहा था। तो उस तरह के भी आते हैं क्या? बहुत आते हैं। अच्छा, देखा है कभी? भाई वाला इलाका है। क्या नाम है भाई तुम्हारा? जी हमारा नाम राज। दोस्तों अभी हम मुखर्जी नगर की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मुखर्जी नगर का इलाका है। सुबह के बज रहे हैं 5 और हम निकल चुके हैं एक्सप्लोर करने मुखर्जी नगर। आप देख सकते हैं सुबह का ये जो सन्नाटा है वो ये बता रहा है, चीख चीख के ये बता रहा है कि सुबह ये शांति नेक्स्ट है। जैसे आप देख सकते हैं ये कोचिंग इंस्टीट्यूट लगातार मंडियों की तरह खुले हुए हैं और सुबह का सन्नाटा ये बता रहा है आपको कि सब सो चुके हैं और रात में यही सन्नाटा तब्दील हो जाता है। अब सुबह के 5:20 हो रहे हैं। हम खास मुखर्जी नगर में पहुंच चुके हैं। देखिए दृष्टि IAS जुडिशरी में भी अपना हाथ आजमाता हुआ ये दृष्टि IAS कितना सफल होता है, कहने की बातें हैं। देखिए ये पुलिस चौकी है और हम जब आगे बढ़ते हैं यहाँ तो शांति, एकदम शांति है। पोहे की तैयारी ये भैया कर रहे हैं और पोहे बात करने पे पता चला आधे घंटे में तैयार होंगे। 5:20 हो रहा है, आई थिंक वही 5:45 के आसपास इन्होंने तैयारी कंप्लीट कर लेनी है। सुबह का ये जो इन्वामेंट है वो बिल्कुल शांत रहता है, ठंडा रहता है और शाम होते होते कितनी गर्म मिजाज में तब्दील ये नगर आप देख सकते हैं और भी वीडियोस में आप देखते होंगे। लोगों का हुजूम देखिए, ये याराना यही देखने को मिलता है। यहाँ ये देखिए ये चाय की शॉप है, रात भर चाय की दुकान खुली रहती है। शायद देखिए लोग बच्चे ये शायद लाइब्रेरी वाले होंगे या फिर एनीथिंग एल्स जो भी हों, जो भी इनकी एक्टिविटी हुई होगी रात भर। ये नज़र आप देख सकते हैं। लोग अपने काम पर सुबह से ही निकल जाते हैं, दूसरे पोहे वाले भैया। और चलिए आपको लिए चलता हूँ मुखर्जी नगर के दूसरे पार्ट में और पूरी जो सिनेरियो है सुबह का वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये लड़का अकेली देख लड़कियों को रोककर बार बार ये पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, इस तरह से। और जब लोगों ने देखा तो मैं इससे पूछा कि भाई तुम किसको ढूंढ रहे हो। और जब मैंने बोला कि पास में पुलिस चौकी है तो ये भाग खड़ा हुआ। और इसके आगे हकीकत देखते हैं। ये बंदा लगातार स्कूटी से घूम रहा है, ये जिसको जूम कर रहा हूँ। लड़कियाँ एक आध दो जो है उनसे कुछ पूछ रहा है, संदिग्ध लगा इसलिए कवर कर रहा हूँ। है चौकी मुखर्जी नगर की और ये शायद रात भर लगाते हैं शॉप अपनी। और एक बार मैं पूछता हूँ कि कब तक रहती है इनकी दुकान ये रात भर। मुखर्जी नगर का ये इलाका भैया रात भर लगाते हो? हाँ, तो आती है भीड़ आती है रात भर, मतलब कैसा क्राउड रहता है रात भर? भीड़ मतलब लड़कों की भीड़ आती है? अच्छा, तो यार मैं देख रहा हूँ कि ऐसे लड़कों की भी आती है क्या जो लड़कियों के चक्कर में घूमते हैं? मैं तो आज पहली बार कैमरा लेके निकला, मुझे देखने को मिला कि रैंडमली लड़कियों को पकड़ के पूछ रहे हैं हाँ तुम्हारा नाम ये है। अच्छा, इसका ये इलाका आप देख सकते हैं। दृष्टि जुडिशरी की बिल्डिंग यहाँ से दिख रही है और हाँ जी भाई, तो हम ही इनके मालिक। तुम ही मालिक हो? हाँ जी। यार देखते हो फिर हाँ जी। ऐसा माहौल रहता है क्या, जैसा पूछ रहा हूँ? होता है जी। होता है तो यार मतलब क्या कैसा माहौल रहता है? मैं मुखर्जी नगर यार अभी पहली बार ये देख रहा हूँ। सुबह का माहौल है, 5:30 बज रहे हैं, तो कैसा क्राउड रहता है, मतलब भीड़ कैसी है? सुबह टाइम थोड़ा ठंडा माहौल रहता है। थोड़ा तेज सुबह टाइम थोड़ा ठंडा माहौल रहता है क्योंकि घर नहीं आते।
भाई 12-1 बजे तक करीब आते हैं ये घर। यहाँ से भीड़ 12-1 बजे लगती है। अच्छा, हाँ जी। तो 12-1 बजे क्या कैसी भीड़ रहती है? भाई रहती है 1-2 घंटे की भीड़ रहती है। अच्छा, कैसा क्राउड आता है? मतलब पढ़ने वाले भी आते हैं या हाँ जी, फिर सब कोचिंग वाले आते हैं। अच्छा। स्टूडेंट और ऐसे भी लड़के आते हैं जो दारू वाले, हाँ हाँ कम आते हैं। और रात में? रात में थोड़ा ज़्यादा आते हैं। रात में कुछ ऐसे अदर मतलब स्टूडेंट जो ना मतलब स्टूडेंट कहने को स्टूडेंट हो, सिर्फ मतलब माहौल बनाने आते हैं? हाँ जी। क्योंकि मैं अभी देखा, अभी कवर किया मैंने, एक लड़की को रोक कर ऐसे ही पूछ रहा था, तो उस तरह के भी आते हैं क्या? बहुत आते हैं। अच्छा, देखा है कभी? भाई वाला इलाका है। क्या नाम है भाई तुम्हारा? जी हमारा नाम राजन है। राजन, चलो बहुत बढ़िया भाई। ये सुबह हो रही है, अभी तक अंधेरा था जो मैं आपको कवरेज दिखा रहा था। तब्दील अंधेरा जो है वो सुबह की ताजगी में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। ये बत्रा सिनेमा मेन ये पीक मैं दिखा रहा हूँ आपको। और यहाँ पर जो माहौल है वो पढ़ाई वाला तो है, बच्चे बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पढ़ते भी हैं, लेकिन ऐसे भी मैं कह सकता हूँ सो कॉल्ड स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट क्या कहें उन्हें, जो अपना समय वेस्ट करते हैं कह सकते हैं। और मतलब मैं जिसकी फुटेज आपको दिखाया है वो लड़का स्कूटी पर था और वो रोक कर लड़की से पूछ रहा है कि हाँ भाई तुम्हारा नाम ABCD है क्या? भाई तुम्हारा नाम अगर तुम पूछ रहे हो उस पर्टिकुलर लड़की से रैंडमली कि तुम्हारा नाम ये है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? फिर मैंने बाद में उससे पूछा भाई तुम कोई खो गया है क्या? तो वो बोल रहा है हाँ खो गई है ऐसा वैसा। तो देखो क्या माहौल चल रहा है मुखर्जी नगर में। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। ये न्यूज़पेपर हब है, यहाँ पे न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है मुखर्जी नगर का सुबह सुबह में। मैं लेता हूँ न्यूज़पेपर और देखता हूँ हेडलाइन क्या है सुबह की, और चलिए देखते हैं। लेता हूँ न्यूज़पेपर। चलिए ये इंडियन एक्सप्रेस हाथ में आ गया है। शाहरुख खान सुबह सुबह के इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे ईद मुबारक एवरीवन कल ईद थी, फ्रंट पेज कवर करता हुआ इंडियन एक्सप्रेस। और क्या है ख़ास वो आपको दिखाऊंगा। और चाय, जब न्यूज़पेपर की बात होती है तो मैं चाय पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर के साथ में चाय अगर मिल जाती है तो सुबह की ताजगी का एहसास मुझे होता है। तो चलिए चाय के साथ इस न्यूज़पेपर को ख़त्म करेंगे और दूसरे पार्ट में आपको लिए चलेंगे दिल्ली के इस मुखर्जी नगर में। हुजूम देखिए बढ़ता जा रहा है और ये देखिए पोहे के लिए तैयारी की जा रही है ये सुबह सुबह में। चलिए आपको दूसरी तरफ लिए चलता हूँ। पोहे के ढेर ये देखिए सुबह सुबह ताजगी का एहसास कराते हैं ब्रेकफास्ट में। सुबह सुबह यही एक निवाला होता है स्टूडेंट के लिए। और देखिए सुंदर दिख रहा है, लेकिन मुझे ये खासकर पसंद नहीं है क्योंकि चीनी की मात्रा, शुगर की मात्रा इसमें मुझे लगती है कंज्यूम कम करता हूँ। और सुबह का याराना आप देख सकते हैं पोहे के पीछे। चलिए अब मैं आपको एक दूसरे एंड पे ले चलता हूँ और एक ख़ास बात दिखाऊंगा मुखर्जी नगर की। मैं आपको ये दिखाने ले चल रहा हूँ, थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए ये लोग पूरी रात, ठंड का मौसम हो गर्मियों का, इस तरह से सोते हैं। इन्हें देखकर एक दिल में ऐसा लगता है कि हाँ ज़रूर नेशन में कंट्रीब्यूट किया जाए। चलिए मैं जिस चीज़ की बात कर रहा था ये देखिए, ये है कूड़े का ढेर। कितनी गंदगी है, और ख़ासकर दिल्ली नगर निगम शौचालय के पास की ये गंदगी। और देख सकते हैं ये मेन इलाका है मुखर्जी नगर का, दिल्ली नगर निगम। और मैं इसलिए ये कवर कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि इसके जस्ट बगल यहाँ पर ये जो इलाका, ये जो एरिया मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक कचौड़ी वाला लगाता है और इस गंदगी
की सुगंध कह सकते हैं। कितने बच्चे इसमें दूषित आप कह सकते हैं कि फूड कंज्यूम करते हैं। ये मैं इसलिए इसे दिखा रहा हूँ, ख़ास बात कि दिल्ली नगर निगम, अब एमसीडी दिल्ली आम आदमी पार्टी सरकार के हाथ में है, एमसीडी भी उनके हाथ में है, लेकिन ये सफाई ये रोज़ ये ऐसे ही पड़ा रहता है। और दिखाने का मतलब ये है कि प्लीज़ आपके हाथ में है कि आपकी दिल्ली सरकार भी है और आपकी एमसीडी भी है, लेकिन आप फिर भी यही करते हुए नज़र आते हैं। चलिए कोई नहीं, गवर्नमेंट है, सरकार में आई थी तो बड़े बड़े वादे कर रही थी, लेकिन क्या बताऊं, सरकार में आने के बाद लोगों के चेहरे, आपके चेहरे दिखते हैं कि आपके चेहरे वाकई में थे क्या, आप कहकर आए थे, वाकई में आप हो गए। चलिए कोई नहीं। और चलिए मैं आपको इसलिए इसे दिखाया क्योंकि एक आप कहते हैं ना कि एक ब्यूरोक्रेसी यहाँ बसती है, एक बेस तैयार होता है नौकरशाहों का, लेकिन वही जगह जहाँ पर ये तैयारी होती है, इस तरह की गंदगी, इस तरह के कूड़े बर्दाश्त नहीं होते हैं। देख सकते हैं आप, ये कैंपस है। अभी जैसे जैसे घंटे बढ़ेंगे वैसे वैसे यहाँ भीड़, लोगों का जमघट लगना शुरू हो जाएगा। देखिए ये भैया की कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है और अब उनके कस्टमर भी आना शुरू हो गए हैं, तो एक कस्टमर बनकर उनकी अर्निंग में थोड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। चलिए चलते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा था तो ये देखा, ये ठेले पे लिखा हुआ है संदीप भैया दलिया वाले। ये वही संदीप भैया नज़र आते हैं, आपने देखा होगा, वेब सीरीज़ TVF की आई हुई थी, और संदीप भैया दलिया वाले, मुझे लगता है उसी नाम पर ये रखा गया है। देख सकते हैं ये दलिया, नमकीन, स्प्राउट, चाट देते हैं, सब का रेट मेंशन है। उबले हुए चने, मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर हेल्दी चीज़ें, कुल जो बॉडी को सूट करे, है ना। और ठीक है, होना भी चाहिए थोड़ा सा। आप बाहर रहते हो, बाहर का खाना खाते हो, तो इस तरह की चीज़ें अगर मार्केट में मिलती हैं तो ज़रूर इसे कंज्यूम करना चाहिए, है ना। चलिए अब मैं एक दूसरे शोर पर आपको लिए चलता हूँ। ये मुखर्जी नगर का ही शोर आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा बैक करता हूँ। ये मुखर्जी नगर से की बुक शॉप और सबत्रा सिनेमा से थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर, और थोड़ा इस ओर आपको लिए चलता हूँ। ये बरगद का एक पेड़ है, इसके आपको नीचे मैं इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ ख़ास बात है। देखिए इस बरगद के पेड़ के नीचे एक चाय वाले हैं, चाय बनाते हैं। अब मुझे नाम नहीं पता क्या नाम है उनका, बट ये बहुत पुरानी दुकान है। और दुकान इसलिए मैं पुरानी कह रहा हूँ कि अभी मुखर्जी नगर की और भी दूसरे क्षेत्र, दूसरे एरिया में आप जाएंगे तो काफ़ी डाइवर्सिटी आ गई है, नई नई दुकानें खुल गई हैं। लेकिन ये पुरानी चाय की दुकान, ऑथेंटिक चाय आपको अगर पीनी है तो आप यहाँ आ सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ बैठते हैं, देखिए एकदम लोकल टप्पे वाला जो माहौल होता है ना, वो यहाँ पे आता है। और देखिए अच्छा, हाँ, दशरथ टी स्टॉल ये नाम है यहाँ पे। तो मैं इसलिए दिखाना चाहूँ। और ये जो पेड़ है वो पूरी ज्ञानशिला, यहीं से पूरी ज्ञान की प्राप्ति होती है, मुझे ऐसा लगता है लोगों को। और चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। अब इसके आगे अगर जाते हैं तो ये जो एरिया है ये थोड़ा सा स्टूडेंट के रहने वाली एरिया में तब्दील हो जाता है। लोग अपने मकानों को, घरों को यहाँ पे किराए पर, रेंट पर देकर चले गए हैं दूसरे क्षेत्र में। स्टूडेंट खास कर यहाँ पे दिखते नज़र आते हैं। घर जो है रेंट पर चल ही रहा है, लोग अपने दूसरे क्षेत्र, दूसरे एरिया, दिल्ली के अन्य इलाकों में चले गए यहाँ रेंट देकर, और माहौल पूरा स्टूडेंट वाला यहाँ पे तब्दील हो गया। अब कई लोग यहाँ रहना भी नहीं चाहते क्योंकि स्टूडेंट वाला माहौल है पूरा, तो लोग चाहते हैं कि हम इस माहौल में ना रहें। और बहुत सी रीज़न्स भी देखते हैं। अगर यहाँ के सिविलियंस, लोकल्स की बात करें, उनसे बात करें, तो वो कहते हैं कि हम यहाँ इनके बीच नहीं रह पाएंगे। तो वो कुछ और मुद्दा है, किसी और दिन बाकायदा आपसे इस पर चर्चा करूँगा। फ़िलहाल मैं यहाँ पर इन्हीं गलियों में चल रहा हूँ, आपको एक एंड पर और लिए चलता हूँ, और ये एंड आपको उसी दूसरे छोर पर मिलाएगा। और वो कैसे मिलाएगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए
किस तरह से यहाँ पे लोग सुबह का माहौल एकदम शांत माहौल होता है। और ये अभी बज रहे हैं 6:20 और मैं इसलिए इसे कवर कर रहा हूँ। सुबह का माहौल आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, रात की तमाम वीडियोस आप यहाँ पर देखते होंगे, लोगों के इंटरव्यूज़ भी देखते होंगे, लेकिन सुबह की खामोशी ये बताती है कि स्टूडेंट रात भर जगते हैं, सोते हैं, क्या करते हैं वो बात का विषय है। लेकिन ये ज़रूर है कि सुबह की नींद, उनकी जो नींद होती है वो खुलती नहीं है। और मॉर्निंग वॉक, देखिए मॉर्निंग वॉक का जो समय है जब बात आती है तो विजुअल्स भी दिख जाते हैं। देखिए दिख गए विजुअल्स। मैं वही कह रहा था कि स्टूडेंट्स की जो नींद है वो सुबह में शायद नहीं खुलती है, रात भर जो भी करते हो लेकिन सुबह की नींद खुलती नहीं है। यही वजह है कि सुबह का जो मुखर्जी नगर है वो बिल्कुल शांत पड़ा रहता है। और क्लासेस भी अगर सुबह का माहौल देखें तो शुरुआत में सुबह 8 बजे से शायद क्लासेस शुरू हो जाती हैं। और राजेंद्र नगर में भी यही कुछ माहौल है। राजेंद्र नगर पटेल नगर का जो इलाका है उसमें भी कुछ खास जो मैं दिखा रहा हूँ वही माहौल होता है। और ये जो मैं आपको रोड दिखा रहा हूँ ये सीधा कनेक्ट करता है नेहरू विहार एक इलाका है जहाँ पे दृष्टि और अन्य जो कोचिंग्स हैं उनकी क्लासेस चलती हैं। ऑफिस तो इधर साइड है, दूसरे शोर में आगे की ओर जाकर, और ये सारी ऑफिसेस हैं मेन रोड पर। और ये जो मैं इलाका दिखा रहा हूँ ये सामने चला जाता है, सीधा कनेक्ट करता है नेहरू विहार अन्य जगहों पर, और वहाँ पे ये सारी क्लासेस होती हैं। अच्छा, मैं यही बत्रा सिनेमा में ही घूम रहा था और मेरा पहली बार आना हुआ। मैं देख पा रहा हूँ, देखिए छोटी छोटी कोचिंग के ये बोर्ड लगे हुए हैं। मुझे लगा एडवर्टीजमेंट है लेकिन ये वाकई में कोचिंग इंस्टीट्यूट है छोटे छोटे। और ये बिल्डिंग्स देखिए कुछ महीनों पहले यहाँ पे ट्रेजेडी हुई थी यहाँ पे और वाग लगी हुई थी। और मैं देख पा रहा हूँ कि यार देखो कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये बिल्डिंग्स हैं, इसी में कोचिंग चलते हैं। और ये देखिए एटलस IAS, ज्योग्राफी IAS, दरबार कुछ ऐसे करके है, और राजनीतिक विज्ञान, ये देखिए ये वायर हैं, इससे कनेक्ट कर रहे हैं ये सारे बिल्डिंग्स। इसमें कोचिंग क्लासेस चलती हैं। मतलब जो दूर दराज से बच्चे यहाँ पे आते हैं और उनको एक सुरक्षित माहौल भी नहीं मिलता कि वो पढ़ सकें, और भारी भरकम फीस देते हैं। और देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ है नहीं, सिर्फ बोर्ड नहीं लगा हुआ बल्कि अंदर क्लासेस भी होती हैं। पॉल साइंस डॉक्टर राजेश मिश्रा, सरस्वती IAS है ना। तो ये कॉस्मेटिक्स है, जिम वगैरह है, कुछ राजनीतिक विज्ञान और क्या कहा जाए, सिस्टम है, सिस्टम चल रहा है, उसी तरह चल रहा है। कुछ दिन माहौल थोड़ा सा बनता है, न्यूज़ चैनल्स कवर करते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया जब हट जाती है, यूट्यूबर सोशल मीडिया पर चीज़ें घूमती हैं, लेकिन फिर जस की तस स्थिति बनी रहती है। चलिए कोई नहीं, आपको दूसरे और पार्ट में घुमाएंगे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना ना भूलें। मैं अभी बत्रा सिनेमा में ही था, मेरी नज़र इस रीस्टार्ट पर गई। देखिए छोटा सा स्टॉल, ये शायद चाय का होगा। रीस्टार्ट आप रिकॉल कर पा रहे होंगे 12th फेल में इनका जो स्लोगन था, जो उनका टाइटल था मेन, वो रीस्टार्ट था कि फिर से शुरुआत करो। प्रीलिम्स गए, मेंस हुआ, मेंस में फेल हुए, फिर से रीस्टार्ट करो। तो ये देखिए ये नया इनोवेशन है, रीस्टार्ट नाम से शुरुआत किया गया है। ठीक है, स्टार्टअप लोग कर रहे हैं, अच्छा लगता है, लेकिन स्टार्टअप बड़ी संख्या में नज़र आते हैं यहाँ मुखर्जी नगर में। मैंने जो देखा अभी तक, अनुभव किया, जो फील किया वो यही है कि स्टार्टअप देखिए ये लगातार स्टार्टअप ही है। सेल्सियस जे कैफ़े, HR पंचायत, फूडीज़ हब, और ये स्टार्टअप ही है छोटे छोटे। स्टार्टअप कहाँ तक जाएगा, देखिए आप और भी बिजनेस कर सकते हैं। और बिजनेस करने का मतलब ये है कि आप प्लीज़ अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई छोड़कर इस तरह से छोटे छोटे चाय के स्टॉल पर मत अपना स्टार्टअप करें। पहले अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करें, उसके बाद इसको शुरू करें, जो भी स्टार्टअप आपको करना है। ठीक है, ये देखिए भीड़ हुजूम जो है वो बढ़ता जा रहा है, जो मैंने बताया था। सुबह के अब बज चुके हैं 7 और स्टूडेंट टी स्टॉल ये है मुखर्जी नगर का। भीड़ जो जमघट है वो लगनी शुरू हो चुकी है। चलिए बने रहिए, आगे जो भी है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। हम पार्क में आ गए, मुखर्जी नगर है, एक कोई पार्क है, आई डोंट नो क्या नाम है इसका। देख सकते हैं यहाँ पे लोग योगा कर रहे हैं। ये देखिए सुबह के बज चुके हैं लगभग 7:30। योग से निरोग की ओर बढ़ता हुआ भारत, मुखर्जी नगर में मैं हूँ अभी।
अब मैं मूव कर रहा हूँ मुखर्जी नगर से आगे की ओर और मैं जा रहा हूँ ओल्ड राजेंद्र नगर की ओर। और ये मुखर्जी नगर को बाय बाय करते हुए ORN इंग्लिश मीडियम का हब है पटेल नगर, वेल नोन हूँ वहाँ से। ये एरिया मैं पहली बार विज़िट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, और इसको बाय बाय बोलते हैं और ओल्ड राजेंद्र नगर पटेल नगर की ओर करोलबाग की ओर बढ़ते हैं। चलिए बने रहिए, थोड़ा सा और आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। और ये देखिए गुरु तेग बहादुर CTB नगर की ओर आगे बढ़ रहे हैं और ये दृष्टि IAS बिल्डिंग आप देख सकते हैं। सो गाइस मैं कर रहा हूँ इस सेशन को एंड, इस वीडियो को एंड, और नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स, जैसा कि मैंने बताया कि ORN की तरफ मूव कर रहा हूँ और आपको अपकमिंग वीडियोस मैं ORN की कवर करूँगा जब भी मौका मिलेगा। एस्पिरेंट्स की लाइफ पे थोड़ा रिसर्च करूँगा कि आखिरकार सुबह से शाम तक वाकई में वो पढ़ाई करते हैं या फिर और भी कुछ एक्टिविटी होती है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करें इस मूवमेंट को, ठीक है, इसलिए अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।